नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीट। आज मैं मौजूद हूँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में और यहाँ पे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना, चुनाव कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है आप सभी को पता है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी सहित बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी OP धनखड़ एवं सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती और उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्ट और करप्ट भी बोला। साथ ही पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को जल्द से जल्द CM पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए क्योंकि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। आप मेयर भी रह चुके हैं। हाँ बोलिए सर, आप मेयर भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं और अब आप लोकसभा प्रत्याशी भी बने, अब आप लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? लोकसभा चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता लगभग 5 साल से कार्य कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के बीच में जाके, पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के मेरे समेत हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के किए हुए 10 वर्षों के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनता बहुत प्रसन्न है और वो जय श्री राम का नारा लगाती है। और अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उस पर मैं आप क्या कहना चाहते हैं? वो केजरीवाल साहब सोचें कि आज जेल में से सरकार चल सकती है। जेल में से सरकार नहीं चल सकती। वो उनका सत्ता का लालच और लोभ खत्म नहीं हो रहा। उन्हें नैतिकता के आधार पर ही जो 2013 में उन्होंने कहा था कि मनीष अगर मेरे ऊपर इतना सा भी आरोप पाए तो मुझे पद से हटा देना, तो अब मनीष तो बेचारा खुद अंदर है, तो ये कहेंगे कि मनीष तो हटा नहीं पा रहा है इसलिए मैं हट नहीं रहा हूँ। उनको सत्ता का लालच लोभ छोड़ के खुद रिजाइन करना चाहिए। दिल्ली में आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है? मुझे इस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है इन्हें लगातार कि ये सत्ता के लालची लोग आज या तो जेल से चलाएंगे या इनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी। तो इन्हीं को तय करना है कि क्या करना है। आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर यज्ञ करते हुए, विजयी यज्ञ करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने विजयी संकल्प लिया है। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया खाने के लिए सबके लिए पर्याप्त भोजन प्रसाद है, कृपया लाइन में लगकर लें। 7 की 7 सीटों पर विजय ही होंगे, दोहराएंगे इतिहास को। और ये संकल्प एक गौरवान्वित भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए, एक जो हर नौजवान का सौपन कभी ना कभी रहा है, विश्वगुरु भारत, समर्थ भारत जिसको सोने की चिड़िया के रूप में कहा जाता था, आज भारत उस रास्ते पर है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए, सभी महापुरुषों के सम्मान के लिए, सभी दैवीय स्थानों के आदर के लिए जो बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, भारत में विश्व नागरिक की महत्ता के लिए मिशन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुगलों के आक्रमण से पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर रहती थी, 2024 का चुनाव उसके लिए पायदान बनेगा तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। और 2047 तक का जो संकल्प हमारे को मोदी जी ने दिया है कि हम कैसे पहले पायदान पर पहुँचे, उस पर बढ़ने के लिए ये मैं कहूँगा कि एक यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए दिल्ली सबसे जागरूक प्रदेश है और निर्णय दिल्ली के बहुत गजब के रहे और मैं मानता हूँ कि दिल्ली का उसी प्रकार का निर्णय 7 की 7 लोकसभा का आशीर्वाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देगी। सर भी आपने सर केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कैंडिडेट्स पे? देखिए, ग्रहण से ग्रहण का मिलना मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की उपलब्धि होगी। ब्रैकेट में जब माइनस होता है तो उसके रिजल्ट जो है उससे भी नीचे आया करते हैं जैसे पहले होते हैं और नीचे जाने के रास्ते पर गए। माइक नीचे कर लीजिए थोड़ा सा जी। मनोज जी, जिस प्रकार से दिल्ली में जो कुछ चल रहा है शराब नीति को लेकर, सुनीता केजरीवाल ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं वो केजरीवाल को आशीर्वाद, तो फिर से एक इमोशनल अपील सामने आई है। इसी के साथ एक और चीज उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी जैसे अंग्रेजों से लड़े थे वैसे मोदी से लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस पे क्या रिएक्शन है? देखिए, अरविंद केजरीवाल
का परिचय एक चोर का बन चुका है, एक भ्रष्टाचारी का बन चुका है, जिसने जिन पैसे से दिल्ली के झुग्गी वासियों का, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वासियों का कार्य होता, टूटी गलियां बनती, सीवर बनते, जल का जमाव खत्म होता, बुजुर्गों का पेंशन दिया जाता, गरीबों का राशन कार्ड बनता, उनको ठीक करने की जगह वो भ्रष्टाचार में लिपट गए। तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति कभी भी अगर उसकी तुलना कोई स्वतंत्रता सेनानी से करे तो ये स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा अपमान है। अरविंद केजरीवाल कट्टर करप्ट के रूप में आज जेल के शिक्षकों के पीछे हैं। हर दिन उनके नए खुलासे आ रहे हैं और जो आशीर्वाद की बात उन्होंने किया है, आशीर्वाद उसको मिलता है जो जनता के लिए कुछ किया रहता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को रुलाया है, दिल्ली की जनता को बीमारियां दी हैं और इलाज के लिए अस्पतालों की जगह उन्होंने और बीमारी बढ़ाने वाले व्यवस्थाएं दी, दवाइयां नकली दी। ये सारे केस चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दिल्ली आशीर्वाद नहीं बल्कि दिल्ली इस समय शाप दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जो जैसा किए हैं वैसा भर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का एक आदमी इनके समर्थन में सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी पे आरोप लगाया कि वो पैसे वसूली का रैकेट चला रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक भ्रष्टाचारी कहता है कि ईडी वसूली कर रही है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचारियों के जो मनी ट्रेल है वो खुल रहे हैं। और देखिए, मैं बड़ी क्लियरली बता दूं, ये सारी कार्रवाई अब कोर्ट के इशारे पे हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी रोकने तो कोर्ट गए थे ना। तो मेरे भाई बहन, जब कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा जा सकती, बल्कि प्रूफ जैसे हैं, आप इतने दिन जेल से बाहर क्यों हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ऐसा जो कोर्ट के हाई कोर्ट जस्टिस कमेंट करते हैं, उसके बाद भी अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली की जनता उनको सजा देगी। ईश्वर तो सजा दे ही रहा है। अभी आपने बीजेपी के प्रत्याशियों के बारे में सुना कि उन्होंने क्या क्या बोला, उनके लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, उनकी केजरीवाल पे क्या राय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क।